बागपत यानी पश्चिमी यूपी की वो लोकसभा सीट जिसे आप चौधरी चरण सिंह की विरासत भी कह सकते हैं। इस सीट से चौधरी साहब के परिवार ने 9 बार जीत हासिल की। जी, कुल 9 बार। लेकिन 2014 में जब मोदी काल की शुरुआत हुई, उसके बाद से ऐसा लगता है कि यहाँ के वोटर चौधरी चरण सिंह के परिवार से रूठ गए। 2014 में इस सीट पर अजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। वो तीसरे नंबर पर रहे और फिर अगली बार जब चुनाव हुए यानी 2019 में, तो इस बार जयंत चौधरी को भी हार का सामना करना पड़ा। अब तो चौधरी अजीत सिंह रहे नहीं और जयंत शायद चुनाव लड़ने का साहस दिखा नहीं पाए, इसलिए वो इस बार मैदान में है नहीं। आखिर जो पिछले 2 चुनाव हुए, उन दोनों ही चुनाव में जयंत को बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ा। 2014 में हेमा मालिनी ने उन्हें मथुरा में हराया था और बागपत का किस्सा आपने देख ही लिया। तो इसलिए इस बार उन्होंने बागपत का जिम्मा राजकुमार सांगवान को दिया है कि वो आरएलडी के टिकट पर वहां से लड़े और जीते। वहां पर उनका मुकाबला एसपी के अमरपाल शर्मा और बीएसपी के प्रवीण बैसला से है। इस सीट से एसपी और बीएसपी दोनों को ही कभी भी जीत नहीं मिली है। इस बार ऊपर से केंद्र की एनडीए सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर ऐसा दांव चला है कि उसकी सहयोगी आरएलडी के लिए कुछ ऐसा लग रहा है कि मुकाबला लगभग एक तरफा ही हो। कौन बनेगा बागपत का चौधरी? ईवीएम खराब है, लोकतंत्र है नहीं, संविधान खत्म हो जाएगा, इस तरह के डर दिखा रहे हैं पब्लिक को, नकारात्मक बात कर रहे हैं। कोई एजेंडा नहीं है। इस तरफ आप देखें तो एनडीए का स्पष्ट एक मत है, देश को विकसित कैसे करना है। जाटलैंड का मिजाज कैसा है? बहनों और भाइयों, बिना विकास के हम वर्तमान को और भावी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य नहीं दे सकते और इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय लोक दल का नल हो और भारतीय जनता पार्टी का कमल हो। बागपत पश्चिमी यूपी की वो प्रतिष्ठित सीट है जहां पर 5 दशक से जाट वोटर्स का दबदबा है। इस सीट पर एसपी बीएसपी का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। चौधरी चरण सिंह की फैमिली ने यहां से 9 बार जीत हासिल की है, लेकिन 2014 में मोदी लहर ने बागपत सीट पर चौधरी फैमिली की चौधराहट खत्म कर दी। 2019 में तो आरएलडी को एसपी बीएसपी का समर्थन भी मिला था। इसके बावजूद जयंत चौधरी संसद नहीं पहुंच पाए। बीजेपी प्रत्याशी सत्यपाल सिंह के खिलाफ कड़े मुकाबले में उन्हें 23,000 वोटों से हार झेलनी पड़ी। लेकिन इस बार बीजेपी से गठबंधन के चलते आरएलडी का गणित सेट दिख रहा है और जयंत चौधरी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मत परसेंट कम हुआ है और उम्मीद करते हैं कि वोटर अपने मताधिकार का आगे और इस्तेमाल करेंगे, निकल के आएंगे, वोट करेंगे। जहां तक हमारे गठबंधन की बात है, एनडीए बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है और यूपी में खास तौर से जो पहली 8 सीट हुई हैं, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूं कि 8 की 8 हम जीतेंगे। ये एनडीए की जो वोट है वो बढ़ गई है और आरएलडी भी अब एनडीए में आ गया है, तो इस इलाके में 2 ही पार्टियां सक्रिय हैं, बीजेपी आरएलडी। बीजेपी से गठबंधन में बागपत सीट आरएलडी को मिली है और जयंत चौधरी ने यहां राजकुमार सांगवान को टिकट दिया है, जो 50 साल से आरएलडी से जुड़े हुए हैं और चौधरी परिवार के करीबी हैं। उनके सामने है समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अमरपाल शर्मा और बीएसपी प्रत्याशी प्रवीण बैसला। हालांकि मुख्य मुकाबला आरएलडी और एसपी के बीच ही है। बागपत लोकसभा सीट जब से अस्तित्व में आई, तब से यहां सिर्फ एक बार गैर जाट सांसद बना है। अब देखना यह है कि इस बार जाटलैंड की जनता किसे चुनती है। बिल्कुल बदलाव से मतलब मोदी जी की सत्ता है, उसको सत्ता को उखाड़ने के लिए समाजवादी लोग और कांग्रेस के लोग प्रतिबद्ध है। तो बदलाव जो होगा वो केंद्र से सरकार चली जाएगी। पहले हमेशा से यहाँ पे आरएलडी कांग्रेस इन्हीं का गढ़ रहा है, लेकिन जब से हमारे मोदी जी आए हैं, तब से यहाँ लगातार बीजेपी का वर्चस्व कायम रहा है और अभी भी आरएलडी जो सीट है वो बीजेपी के वर्चस्व के अंतर्गत ही इसका जो जीत है वो सुनिश्चित की गई है। ये पक्की बात है कि इस बार आरएलडी यहाँ से जीत निश्चित करेगी। बागपत सीट चौधरी परिवार की विरासत है। यहाँ से 3 बार चौधरी चरण सिंह सांसद बने और 6 बार चौधरी अजीत सिंह चुने गए।
लेकिन 2014 में मोदी लहर के चलते अजीत सिंह को करारी हार झेलनी पड़ी और वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए। 2019 में एसपी बीएसपी के समर्थन से जयंत चौधरी ने अपनी विरासत बचाने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन वो नाकाम रहे। इस बार उन्होंने अपने विश्वास पात्र राजकुमार सांगवान को मौका दिया है। मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ और सामान्य कार्यकर्ता को इतने बड़े स्थान से जो चौधरी साहब ने मुझे भेजा है, ये मेरे जीवन की परीक्षा की घड़ी हुई है। जिस तरह का मेरा अपना राजनीतिक जीवन रहा है और ये बागपत लोकसभा क्षेत्र जो है जिस महापुरुष की कर्म भूमि है, तो मेरे जीवन की परीक्षा है। मुझे सबका आशीर्वाद की आवश्यकता है। मैं इस परीक्षा में सफल हूँ। बागपत सीट के 57 साल के इतिहास में 14 लोकसभा चुनाव हुए। 1998 में बीजेपी ने पहली बार यहां जीत हासिल की और सोमपाल शास्त्री ने भगवा लहराया, लेकिन इसके बाद अजीत सिंह लगातार 3 चुनाव जीते। 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के समर्थन से आरएलडी की जीत पक्की नजर आ रही है, लेकिन दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इस बार हमारे लिए ये चुनाव और भी महत्व का हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। चौधरी साहब को यह सम्मान प्राप्त होना न केवल कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है, बल्कि हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव भी है। बागपत लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 2 पर आरएलडी और 3 पर बीजेपी का कब्जा है। यानी विधानसभा का गणित भी फेवर में और जातीय समीकरण भी। यहाँ जाट वोटर करीब 4 लाख हैं और फिर मुस्लिम 3.5 लाख के करीब। आरएलडी को मुसलमानों का भी समर्थन मिल रहा है। हालांकि जयंत चौधरी के पाला बदलने के बाद मुस्लिम वोटर किधर जाएंगे, इसका फैसला 26 अप्रैल को होगा। ये साइकिल चलते चलते राज्यसभा तक पहुंच गई है। इस साइकिल की बदौलत ही है साइकिल राज्यसभा तक। अरे राज्यसभा तक नहीं, समाजवादी को पैदा करने वाला कौन था? ये क्या थे? ये चंदा चोर साइकिल चलेगी क्या? साइकिल चलेगी, दौड़ेगी। तो ये विकास की लहर है। युवाओं के अंदर जोश है, व्यापारी सुरक्षित है, आम जनता सुरक्षित है। जो माफिया थे सब अपना जेल के अंदर बंद है। बागपत चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही। यही वजह है कि इस सीट पर चुनाव के सेंटर में चौधरी चरण सिंह ही है। सभी पार्टियां चौधरी साहब को अपना आदर्श मानती हैं और किसानों के लिए काम करने का दावा करती हैं। पिछले दिनों मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, जिससे जाटलैंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।